Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ये जो आज का जो श्रीमद् भागवतम का स्कंद 3 अध्याय 1 श्लोका 28 और 29 का है। इससे पहले गुरु जी और शिक्षा गुरु भी यहाँ पे मौजूद हैं। शिक्षा गुरु से प्रार्थना करते हुए क्लास का आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रतापस्वामिने नमः। आचार्यपदान्ताय विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को आज का इस श्रीमद् भागवतम की क्लास में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच हिज ग्रेस गोपी मनो प्रभु फॉर गिविंग मी चांस। मुझे अवसर देने का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं इसके लायक नहीं हूँ। थोड़ा सा क्षमता, पिछले 2 दिन से मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। थोड़ा सा बराबर से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, पेट में कोई गड़बड़ है। लेकिन सब गुरुओं और वैष्णव की कृपा से कुछ डिस्कस करने का अवसर है। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है 3 स्कंद में जो पहला अध्याय है, उसमें विदुर जी जो है वो उनको जो है बहुत ही धिक्कार के और छटकार के उनको घर से निकाल दिया जा रहा था। उसके बाद वो एक एक जगह के सारे तीर्थ स्थानों में गए, और जब वो तीर्थ स्थानों पे गए तब उनको जो है बहुत सारे तीर्थ स्थानों में उनको अलग अलग वैष्णव और अलग अलग सेंट्स का दर्शन प्राप्त हुआ। तो उसी तरह इस पर भी श्री विदुर जी जो है वो जगह जगह घूमे, और इसके बाद भी वहाँ मुझे पता चल रहा है कि वो मैत्रेय मुनि से भी मिले। तो इस बीच हमको ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि अगर हम इस भौतिक जगत में हैं और इस भौतिक जगत में हमको कोई तकलीफ दे, हमको कोई धिक्कारे, ये सब बहुत ही नॉर्मल बात है। तो ये अगर ऐसा नहीं हुआ तो हैरत की बात है। हम ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इनके साथ ऐसा क्यों होता है, ये सब हम सोचते हैं। लेकिन ये जो है, हम जब भौतिक जगत में आते हैं तब हमको इस चीज का सामना करना ही पड़ेगा। तो विदुर जी जो हैं इसको जब उनके महल से, इनके घर से, उनकी पोस्ट से सब निकाला गया, तो ये सब चीज जो है ये भौतिक जगत में कॉमन है, ये होना ही है। तो जब हम भगवत गीता का पाठ करते हैं तो हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं कि भगवत गीता में
दो तरीके की शक्तियों का उन्होंने बताया है। एक तो जो है भौतिक शक्ति है और एक आध्यात्मिक शक्ति है। तो मैं भी कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, हम लोग को भी दो भाषाएं सिखाई जाती थी। ये कंप्यूटर लैंग्वेज में एक 0 है और एक 1 है। या तो स्विच से, अगर स्विच है तो लाइट आप चालू कर सकते हैं और उससे बंद कर सकते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। उसी तरह हमारे इस भौतिक जगत में हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो हम भौतिक शक्ति के आश्रय में रहते हैं या हम आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय में रहते हैं। तो इस भौतिक जगत में जो 7वें अध्याय में 5वां श्लोक है, अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाभाव यह इदम धार्यते जगत। हाँ, तो भगवान जो है अपनी बहिरंगा शक्ति के बारे में जो है बताते हैं कि मेरी एक और शक्ति है जो हम जीव, अपरेयम इतस्त्वन्याम जीवभूता, हम जो जीव लोग हैं, वो भगवान की तटस्थ शक्ति है। वो जो है माया के प्रभाव में है। तो ये माया के प्रभाव में रह के हमको ये सब जो विदुर ने तकलीफें देखी वो सब हमको भी, हालांकि वो तो बहुत बड़े, हमको कम या ज्यादा अपने कर्मों के हिसाब से पड़ती है, लेकिन ये सब जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रह के, कृष्ण भावनामृत में रह के, श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में और उनके अनुयायियों के आश्रय में रह के हमको ये समझ में आता है कि हमको नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ तो हम आ गए, हमको तो कोई अभी ऑप्शन नहीं है, तो इसके बाद क्या। अभी उद्धव जी जो है वो, सॉरी विदुर जी जो है वो उद्धव जी को मिलते हैं, और उद्धव जी जब भी उनसे मिलते हैं तो वो सबके बारे में पूछते हैं। तो पहले ये समझते हैं, फिर ये प्रयास करते हैं कि अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति क्या है और किसके हमें आश्रय में रहना चाहिए। तो श्लोका नंबर 28 आज का है। कश्चित अवरुतादिपतिर यदुनाम प्रद्युम्न अस्ते सुखम मंग व्राह यम रुक्मिणी भगवतो बिल्बे आराध्य विप्रान स्मरण आदि सर्गे। कश्चित, whether, Varuta. I can read in English or you speak English, Hindi. Hare Krishna. You can read in English, bro, but we'll continue in Hindi. Yeah, thank you, bro. Thank you. Varuta of the military, Adpita commander in chief, Yadunam of the Yadus, Pradyumna, the son of Krishna named Pradyumna, Aste is Sukham, happy, Anga, Udha, Viraha, the great warrior, Yam, whom, Rukmini, wife of Krishna named Rukmini, Bhagavata from the personality of Godhead, Abhileve got as a prize, Aradhya pleasing, Vipran Brahmana, Smaran, Cupid Kamadev, Adi Sarge in his previous life. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Oh Uddhav, please tell me, how is Pradyumna, the commander-in-chief of Yadus, who was a Cupid in former life? Rukmini bore him as her son from Lord Krishna by the grace of Brahmanas whom she pleased. अब यहाँ पे विदुर जी जो हैं उद्धव जी से सबके, अभी हम भी अगर कहाँ पे जाते हैं अपने गांव या अपने देश या किसी को मिलते हैं तो हम भी सबका हालचाल पूछते हैं, ये कैसा है, वो कैसा है। तो इधर भी विदुर जी जो है वो प्रद्युम्न के बारे में बताते हैं। तो अभी हमको ये समझना है कि प्रद्युम्न जी जो है पहले जो थे वो क्यूपिड थे, कामदेव। तो देखिए अभी हमारे यहाँ पे जो है दामोदर का कल लास्ट दिन था, तो मैं एक जगह पे जब दामोदर आरती करने गया था काफी साल पहले, तो मेरे को एक लेडी थी, उन्होंने पूछा कि ये राम लक्ष्मण सीता हैं और उनके अस्त्र हैं और इनके अस्त्र की क्यों पूजा की जाती है। तो उसी तरह मैंने उनको एग्जाम्पल दिया कि ये जब हमने अभी दामोदर आरती किया तो उसमें यशोदा मैया जो है वो डंडी लेके भगवान श्री कृष्ण के पीछे भागती है, तो और उनके फूल गिरते हैं, उनके फूल को हर एक चीज जो है, और उनका जो दूध का गिरना। तो भगवान जब
लीला करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानुशासन, धर्म संस्थापना था। तो धर्म की रक्षा करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, और चसुरों का विनाश करने के लिए जब लीला रचते हैं, जब ये धरती लोक पे आते हैं लीला करने, तो अपने साथ जो हैं कई वैष्णव और कई भक्त लोग भी साथ में उनके आते हैं, या उनके कभी पहले आते हैं, या उनके बाद आते हैं, या उनके साथ में आते हैं, जैसे कि वो भी एक उनकी पार्ट का, लीला का एक पार्ट हो सके। तो ऐसे ही यहाँ पे कामदेव जो है उन लीला करने के लिए प्रद्युम्न बनकर आए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखेंगे। तो इवन जो पैराफिनिया है, भगवान के जो अस्त्र हैं या भगवान की जो दूध है, ये सब भी हम वैष्णव संप्रदाय में इनको एक रूप का आधार मानते हैं। दे आर पर्सोनिफाइड। वो एक लीला के रूप में वो आते हैं लीला करने के लिए। जैसे हम, तो भगवान लीला क्यों करते हैं, जैसे कि हम उनके बारे में डिस्कस करें और हम अपने को पवित्र करें। मच्चित्ता मतगतः प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तस्य मानित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जब भगवान जब लीला की तो प्रद्युम्न आए, उनके साथ सारी सेनाएं आई, उनके भाई आए, उनके माता पिता भक्त के रूप में थे वो आए। तो लीला करने के लिए सारे जन आते हैं, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं और पवित्र हो रहे हैं, उसी तरह उसी के लिए भगवान जो है लीला करते हैं। तो उनको मैंने बोला वैसे ही जो अस्त्र हैं वो भी लीला का एक पार्ट है। तो और यहाँ पे जो दिया है कि अकॉर्डिंग टू शीला जी गोस्वामी स्मरा, वन ऑफ द इटर्नल एसोसिएट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जीव गोस्वामी, आई एक्सप्लेन दिस वेरी इलॉबरेटली। तो ये जो पर्सनालिटीज के बारे में बहुत सारे शीला जीव गोस्वामी ने भी दिया है कि इनकी क्या लीला है, इनका क्या पाठ है। तो ये सब जो है हमको आचार्यों के द्वारा और भी क्लियर हो जाता है कि इनका क्या आने का क्या मकसद था, और कैसे हम इनके द्वारा, इन्हीं के द्वारा ही भगवान का स्मरण कर सकते। जैसे कि ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी के द्वारा हम भगवान जी का दर्शन करें, इंद्र जी आए, तो ऐसे अनेकों अनेक कोटि लीलाएं हैं, और अनेकों अनेक लीलाओं के पीछे हम प्योरीफाई होते हैं। तो अभी बैक टू द पॉइंट, व्हेन जब भी हमने स्टार्ट की, नेक्स्ट श्लोका भी लेते हैं। तो विदुर जी जो है उद्धव जी को मिले, और ये और भी पूछ रहे हैं, कश्चित सुखम सत्वा वृष्णि भोज दशार्हका नाम आदि अस्ते यम अभिष्यानि चतः पत्र नेत्रो नृपासनम परतहि दुरात कश्चित वेदर सुखम ऑल इज वेल सत्वा द सातवता रेस वृष्णि द वृष्णि डायनेस्टी भोजा द भोजा डायनेस्टी दशार्करम द दशारेस अधिप किंग उग्रसेना स ही अस्ते डज एग्जिस्ट यम whom Aditya install Satrapatak Lord Krishna Narpasanam hope of the royal throne Paritraya giving up Durat at a distance. Oh my friend, tell me whether Ugrasena, the king of Satvas, Brijni, Bonas and Dasha is now doing well. He went far away from his kingdom, leaving aside all his hopes of royal throne, but Krishna again installed him. तो इसकी स्टोरी मैंने पढ़ी नहीं है, ये कृष्णा बुक में दी गई थी। तो ये उग्रसेना जो है वो गए थे, लेकिन भगवान ने उनको वापस से लाया। सभी को अपने अपने वर्णाश्रम के हिसाब से काम करना है। तो अभी जो ये चैप्टर का मेन जो पॉइंट है वो ये आचार्य लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे कि विदुरों को अगर ये फेस करना भी पड़ा जैसे कि भौतिक जगत में, तो उसका हमको ब्राइट साइड देखना है कि हमको हमेशा कृष्णा और कृष्ण के जो अनुयायी हैं उनके शेल्टर में रहना है। तो दूसरा श्लोक क्या है जो 9:13 में आता है, चैप्टर 9 श्लोका नंबर 13 भगवद गीता, महात्मानां स्तुम मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। O son of Partha, those who are not deluded, the great souls are under the protection of divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as a supreme personality of Godhead, original and inoriginal. देखिए अभी हमने दो शक्तियों का डिस्कस किया था, एक अपरेयम तस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में परा जीव भूता महाभाव दयेदम जातति कलम, और यहाँ पे जो दूसरी शक्ति दी है दैवी, महात्मा नाम स्तुम मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनुष्यो ज्ञात्वा। अभी विदुरा जो है उन्होंने क्या किया, जब भी वो गए या निकाले गए थे तो उन्होंने पिलग्रिम किया, उन्होंने
भगवान भगवान के नाम, भगवान के जो भक्त हैं उनका आश्रय लिया। जैसे कि अभी वो भगवान के जो भक्त हैं, परम भक्त उद्धव जी, वो उनके आश्रय में आ गए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये भगवान की लीला होती है कि हमें ऐसे कुछ सिचुएशन में डाले कि जैसे हम भगवान के या भगवान के भक्तों के आश्रय में आए। तो अगर हम भगवान के आश्रय में हैं तो हम जो हैं वो कितनी भी भौतिक कैलेमिटीज आए, हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं और हम अपने आध्यात्मिक जो हमारी जो यात्रा है उसमें हम और आगे बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पे वो दिया है ज्ञात्वा भूतादम अव्ययम। तो हमको ये कैसे समझ में आएगा कि ये प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है, और ये भौतिक शक्ति क्या है, आध्यात्मिक शक्ति क्या है। पहले तो हमको ये समझना है कि यहाँ पे जैसा लिखा है, बिकॉज दे नो मी एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ओरिजिनल एंड इनफिनिट। अभी वहां पे भी श्रीमद् भागवतम में भी जब ये सब बोधयंत परस्परम हो जाता है इनका, तो उसके बाद में विदुर जी क्या उनको सब कुछ मालूम होने के बाद में वो, क्योंकि उद्धव जी जो है वो उम्र में, एज में उनसे छोटे थे, तो उन्होंने उनको मैत्रेय मुनि को अप्रोच करने के लिए बोला। तो उसके बाद में देखिए ऐसा भी उनका गुड लक हो गया कि मैत्रेय मुनि से मिले और पूरी श्रीमद् भागवतम की उनको कथा सुनने के लिए मिली। तो ये ऐसा भी था कि इनिशियली अगर वो सोचते अरे ये मैं क्या हो गया मेरे साथ, मैं घर बार परिवार से निकाला गया, ये वो, बट उन्होंने क्या किया, वो दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, ही टुक द शेल्टर ऑफ द महात्मा। और महात्मा जो इसके लिए आगे हमारे जीवन में भी अगर ऐसे कुछ आती है तो हमको किस चीज का आश्रय लेना चाहिए? तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीला, ये चार चीज में अगर हम आश्रित लेंगे, कैसे आश्रय लेना है, किससे आश्रय लेना है? जो व्यक्ति परंपरा से जुड़ा हुआ हो। अभी यहाँ पे भी उद्धव जी परंपरा से जुड़े हुए हैं, मैत्रेय मुनि भी परंपरा से जुड़े हुए हैं। पूरा भागवतम जो हमको आदेश देता है वो पूरा परंपरा से ही जुड़ा हुआ है। तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षो विदुहि। तो हमको एक पारंपरिक संस्था, पारंपरिक संत, पारंपरिक साधु, पारंपरिक गुरु, पारंपरिक शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र के आश्रय में हम हमारा जीवन जो है भगवान का नाम, गुण, लीला और रूप में स्मरण करना है। अगर हम वैसे ही करते हैं तो भगवान के दया से हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। तो हमको अभी इस बात का बहुत थैंक्स देना चाहिए, स्पेशली श्री प्रभुपाद जी को, कि उन्होंने ये इस्कॉन जैसी हमको संस्था दी है, जहाँ पे वो परंपरा भी है और उस परंपरा में हमको पारंपरिक शास्त्र का अध्ययन करने मिलता है, भजन, कीर्तन, प्रसादम, सब कुछ श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दिया है। तो हमको भी इस इस्कॉन के आश्रय में रहकर जो भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे कि विदुर जी उनसे प्रश्न कर रहे हैं नम्र भाव होकर, और आगे जाके वो मैत्रेय मुनि से भी प्रश्न करेंगे। तो ये पूरा जो हमारी जो हमारे पूरे जो शास्त्र हैं वो भी प्रश्न से ही चालू होते हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रश्न करना भी एक सेवा है। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो यहाँ पे भक्त और गुरु के लक्षण हमको बताए गए हैं। तो भक्त के लक्षण क्या है कि उनको नम्र होना चाहिए। जैसे कि विदुर जी बहुत नम्र है, इतने ज्ञानी होने के बाद में भी, इतने मिनिस्टर रहने के बाद में भी वो एक नम्र है। ये एक क्वालिटी होनी चाहिए, एक एसेंशियल क्वालिटी जो है भक्त की एक क्वालिटी है कि वो नम्र भाव से भगवान के आध्यात्मिक शक्ति के एक पारंपरिक गुरु के आश्रय में लेके उनसे प्रश्न करें। और अर्जुन भी
भगवत गीता में प्रश्न से ही चालू करते हैं। जहाँ पे भी प्रश्न उत्तर ही है, तो प्रश्न उत्तर से हमारा ज्ञान बढ़ता है, क्वेश्चन आंसर से। लेकिन वो क्वेश्चन जो है रिलेवेंट होना चाहिए अपने फायदे के लिए और बाकी लोग के फायदे के लिए भी, आध्यात्मिक फायदे के लिए। तो जैसे कि हमको किससे पूछना चाहिए, वो भी बहुत बड़ी बात है, जिसने तत्व का दर्शन किया हो। जैसे कि उद्धव, तो तत्व का दर्शन मतलब क्या? त्रिसत्यम, तत्वदर्शिनः। When we say तत्वदर्शिनः, which means त्रिसत्यम, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जिन्होंने ब्रह्मेति परमात्मे, जो लास्ट में जो भगवान है, उनको पता है कि जो सूर्य की रोशनी क्या है, वो भी सूर्य से आती है, और सूर्य एक प्लेनेट, और सूर्य के अंदर एक राजा जो है विवस्वान, भगवान। जिन्होंने ये त्रिसत्यम का दर्शन किया है, हमको उनके आश्रय में जाना चाहिए। जैसे कि हम विदुर जी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी के दया से हम सबको एक पारंपरिक संस्था में आने का अवसर मिला है। तो वैसे ही हम नम्र भाव से प्रश्न कर सकते हैं। वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी और उनके अनुयायियों ने तत्व का दर्शन किया है, त्रिसत्यम का दर्शन किया है, और उनसे नम्र भाव और नम्र विनती के हिसाब से उनकी आश्रय में रह के महात्मा, एक महात्मा का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है श्री प्रभुपाद हमको समझाया। महात्मा एक साइन एंड स्टैम्प नहीं है कि एक स्टैम्प लगा दिया और महात्मा बन गए, नहीं। महात्मा का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। विदुर जी भी महात्मा थे, मैत्र मुनि महात्मा, उद्धव जी भी महात्मा। In this verse, the description of Mahatma is clearly given. The first sign of Mahatma is already situated in a divine nature. He is not under the control of material nature. तो जो अपरे हम इतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पड़ा, तो जो प्रकृति के आश्रय में ना रहते, जैसे कि मैंने समझा, या लाइट बंद है या लाइट चालू है। तो लाइट बंद है मतलब हम माया की सेवा कर रहे हैं, लाइट चालू किया तो हम भगवान की सेवा में आ सकते हैं। तो अंधेरा मतलब माया, लाइट मतलब कृष्णा। That is explained in the 7th chapter. One who surrenders unto the personality of Godhead becomes free from the control of nature. दैव वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभः। तो जो वासुदेव के कंट्रोल में, उनकी सेवा में एक गुरु के माध्यम से आता है, उस इससे ये जो दैवी प्रकृति है, जो अप्रेम है, मटीरियल एनर्जी है, उसका उनको प्रभाव नहीं पड़ता। और ये डिपेंड करता है कि कितना वो सरेंडर्ड है, उस हिसाब से उनको धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाता है। तो which is the sloka which one who surrenders unto the supreme personality of Godhead at once freed becomes the control of material nature, which is the sloka बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, तो ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो ये प्रपद्यते भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। चैप्टर 7 और चैप्टर 12 में बहुत बार दिया गया है। प्रपद्यन्ते, सरेंडर्ड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। पहले हमारी इंग्लिश मूवीज में, अमेरिकन मूवीज में दिखाते थे, बंदूक दिखाया तो सीधा हाथ ऊपर करना, तो मतलब वो सरेंडर्ड है। वैसे हमको भगवान और भगवान के अनुयायी महात्मा उसमें सरेंडर्ड करना है, जैसे कि ये विदुर जी ने किया। पहले तो वो सबके बारे में पूछ रहे थे, और हमको वो सबके बारे में पूछने से हमको भी भगवान की लीला और भगवान के जो अनुयायी हैं उनके बारे में पता चलता है। हाँ, श्रीमद् भागवतम व्हाट श्रील प्रभुपाद हैज गिवन सिंपली, मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसे ही मेरा एक फेवरेट चैप्टर है, जब अभी भीष्म पंचक 5 दिन हुए। भीष्म पंचक कितने दिनों रखा, मैंने प्रयास किया, और ये बार गुरु की आज्ञा से हो गया। तो भीष्म देव जब अपना देह छोड़ने जा रहे थे, तो कितने सारे
देवी देवता संत मुनि ऋषि सब आए, उनका दर्शन लेने के, भगवान स्वयं भी आए। ऑल्दो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स भीष्म पंचक क्या उससे शायद रिलेटेड, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने हर एक संत और महात्मा का उसमें पूरी तरह से उल्लेख किया है, डिटेल्ड में। जस्ट सी द ग्रेटनेस। और श्रीमद् भागवतम भी देखिए ऐसा है कि कथा है, कथा के रूप में जो है फिलोसफी प्रेजेंट करते हैं, और ये फिलोसफी हमें श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह से दी है। सो कीप रीडिंग श्रीमद् भागवतम, देयर आर 3 minutes more. थैंक यू। आई हैव जस्ट हिज ग्रेस गोपी मनोहर ने हाफ एन आवर बोला, मैं उन्हीं की दया से ये कर पाया, नहीं तो मैं थोड़ा सा पेट गड़बड़ है। इसके बीच में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ये भी इन शॉर्ट नटशेल हमें ये पूरे चैप्टर में समझना चाहिए कि जो विदुर जी पे है वो सारे जीवों पे होना भाविक संभाविक है इस मटीरियल वर्ल्ड में। हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज भी कहते हैं कि इस भौतिक जगत में ऐसे सब प्रॉब्लम्स होना बहुत नॉर्मल है, अगर नहीं है तो हम हैरान हो सकते हैं, ऐसा है। लेकिन इस प्रॉब्लम्स में हमें भगवान का आश्रय लेना है, और इस पर्टिकुलर युग में भगवान के नाम का आश्रय लेना है, जैसे कि हमको अष्टकम में कहा है, नाम नाम अकारी बहुजा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपनी पूरी शक्ति जो है अपने नाम में डाल दिया। तो हम भगवान का नाम लें, भगवान के आश्रय में जाने का राधा रानी से एप्लीकेशन दे। महात्मा नाम सुमाम भारत दैवीं प्रकृति आश्रित है, उनके आश्रय में रहें, भगवान के डिवाइन नेचर के आश्रित में रहें, और उनका संग करें जिन्होंने भगवान का तत्व का दर्शन दिया है, जैसे कि विदुर जी भी कर रहे हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। Thank you very much. First of all, thank you. You are not well, but still आपने सेवा लिया, so it's okay. Really thankful for that, and hope you get well soon, Prabhu. Yeah. I'm not able to even sit properly. It's okay. मैं नेटवर्क के कारण मैं पूरा ध्यान से सुन नहीं पाया. I was not able to properly. But still, I request you, Prabhu, आप काफी टाइम के बाद आए, तो make it very frequent, at least 15 days, 1 month, ऐसा, at least once in a month. So we keep inviting you, Prabhu ji. Please join. It will be nice to. ट्रेन में भी रह के मेरे साथ आए, आप रहे उसे लिए मैं हिम्मत किया। आप ट्रेन में भी रह के आए, thank you so much. You could have skipped that, but you were there. I'm so happy. Thank you, Prabhu. Yeah, quickly किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं. अगर if anybody has any questions, please start shooting. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Gopi Manor Prabhu ji. Thank you for opportunity and thank you His Grace हेमरूप गौर प्रभु जी, आप आए और बहुत ही अच्छी आपकी क्लास थी. जैसे प्रभु जी ने एक कहा, मेरे मन में था एक क्वेश्चन. प्रभु जी, ये हम राधा गोविंद महाराज जी का एक बार लेक्चर सुना था, तो जैसे माया की यहाँ पे बात हुई थी कि माया हम अक्सर देखते हैं कि हम उसको ऐसे देखते हैं कि फॉर वी हैव टू फाइट माया, या उससे हमें बचना होता है ताकि हम भक्ति अच्छे से कर सकें. और जैसे आपने उदाहरण भी दिया कि अगर हम लाइट अगर बंद है तो माया की सेवा कर रहे हैं, और लाइट इज कृष्णा. व्हेन वी आर इन इग्नोरेंस वी आर इन माया, एंड व्हेन वी आर इन लाइट दैट मींस वी आर इन विद कृष्णा. तो प्रभु जी, ये राधा गोविंद महाराज कह रहे थे एक बार लेक्चर में कि जब अगर कोई भक्ति या अगर कोई कृष्ण की तरफ आता है तो जो माया देवी हैं वो भी ये सोचती हैं कि ये कोई भी है, कैसा भी है, ये आया तो मेरे उनको मतलब राधा गोविंद महाराज उनको माया देवी की मतलब of course we know Krishna is the super soul and he's the husband of all souls, which is written in Gita, so obviously he becomes the husband of Maya Devi as well. तो वो प्रभु जी ऐसे महाराज जी ऐसे बता रहे हैं कि वो देखती हैं कि आया तो है मेरे प्राणनाथ मतलब मेरे परमेश्वर के पास वो आया तो है, तो वो फिर जो देवी देवता भी हैं वो उसकी सहायता करने लगते हैं जो आते हैं.
तो ये महाराज जी ऐसे कह रहे थे, तो मुझे थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव लगा माया का, कि माया देवी भी ये देखती हैं कि आया तो है ये मेरी भगवान की भक्ति करने के लिए, जो मेरे परमेश्वर है, मेरे पति देव हैं, उनकी भक्ति। सो दे स्टार्ट हेल्पिंग अस दीज डेमी गॉड्स, के वो आके और भी कर सकें। सो प्रभु जी, कैन यू जस्ट इलैबोरेट? हरे कृष्णा। इट्स देखिए, ऐसा है कि जब हम, हर एक आदमी का एक पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल रहता है, तो माँ दुर्गा जो है वो दुर्ग यानी एक किला। तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड, जो ये भौतिक जगत है, इसको हम किले से भी कंपेयर करते हैं और कभी कभी इस भवसागर से भी कंपेयर करते हैं। तो इस भवसागर से अगर निकलना है तो इसमें 4 तरीके के रस्सी है, यानी 4 तरीके के संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय और 4 कुमार संप्रदाय। इसमें से जो इस्कॉन जो है वो ब्रह्म संप्रदाय से है। गेटिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर हम ये 4 संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय से अगर जुड़ जाते हैं तो देवी देवता, अभी ऑफ कोर्स माँ दुर्गा की ये जॉब प्रोफाइल है कि हम सबको इस भौतिक जगत में रखना और रखवाली करना। लेकिन अगर कोई भगवान के देवी जो डिवाइन नेचर के आश्रित में आना चाहता है पारंपरिक रूप से, तो सभी देवी देवता जो है वो अपना अपना जो उस पे कुछ अगर क्या बोलते हैं, कुछ दोष है या ये है, तो वो दोष जो है वो न्यूट्रलाइज करके जितना वो सरेंडर्ड है वो हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर भगवान के आश्रय में जाएंगे तो वो हमारे अगेंस्ट रहेंगे, नहीं, वो उल्टा इनफैक्ट बहुत ही हैप्पी होते हैं और वो दे हेल्प अस। सो बट अगर हम वहां पे नहीं जा, अगर वहां भगवान के शक्ति में अगर हम देवी शक्ति के चक्कर में नहीं पड़ते, तो then they said okay fine, if you want to stay here you stay here forever। उसके लिए जब हम श्रील प्रभुपाद जी का आप 7.5 चैप्टर में उनका पर्पट पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि ये जीव बद्ध है, जीव बद्ध और जीव मुक्त। तो अगर हम देवी जो प्रकृति के आश्रय में है तो हम जीव बद्ध हैं, तो वो अपना जॉब प्रोफाइल करेगी, हमको हमेशा बंधन में रहना ही पड़ेगा और माया की सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन वो जीव बद्ध जो है वो कैसे निकलेगा? अगर हम किसी गुरु के आश्रय में आएंगे जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, तो वो हमें इस 3 गुणों से, देखिए जैसे ही हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो 3 गुणों के चक्कर में आ जाते हैं, सत्व रजव तम। तो सात्विक गुण में भी चाहे हम वो, तभी भी हमको इस भौतिक जगत में रहना पड़ेगा और माँ दुर्गा का ये जॉब प्रोफाइल हो जाता है कि उसको हम वो किले में रहें या उस भौतिक सागर में रहें। लेकिन जैसे ही हम उसको गुरु को मिलते हैं जिसने उस तत्व का दर्शन किया है, तो वो क्योंकि वो खुद भी इस 3 गुणों के चक्कर से बाहर है, तो वही हमको उस रस्सी से निकालते हैं। महात्मा, ये महात्मा जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, जो भगवान के दैवी, भगवान के आध्यात्मिक शक्ति के शेल्टर में है, उनके शेल्टर में अगर हम जाएंगे तो देवी देवता भी हमको हेल्प करने लगेंगे। वो अगर डिपेंड करता है कि हम वो आश्रय में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, लेकिन उसमें भी वेरियस लेवल्स ऑफ टेस्ट रहता है। दे टेस्ट यू एंड देन फाइनली कृष्णा सेज फाइन, ही इज डन विद माया, ही इज डन विद योर सेवा, ही वांट्स टू डू ओनली माय सेवा। एंड देन वो भौतिक चक्कर से, इस भौतिक जगत में रहकर भी वो छूट जाता है। हमारे शिक्षा गुरु जो हैं हिज ग्रेस तुलसी गोविंद प्रभु, वो हमेशा जेल का एग्जाम्पल देते हैं। अभी जेल में क्या है, सारे जेलर को सजा मिली हुई है, लेकिन जेलर को सजा नहीं मिली है। जेलर जो है वो जेल में रहता है, लेकिन उसका प्रोफाइल डिफरेंट हो जाता है। तो वैसे ही गुरु है, वो इस गुरु और महात्मा जो है वो इस भौतिक जगत में रहकर भी भौतिक जगत का इफेक्ट उनको पड़ता नहीं है, माया देवी का उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उसी तरह धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप साधना हमारी कैसी है, वैसे टेस्ट भी करते हैं, लेकिन अगर वो टेस्ट में हम धीरे धीरे पास होते हैं तो दे सपोर्ट अस, दैट इज नेचुरल। डज इट आंसर? Yes, Prabhuji, very well, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Very well answered. Hare Krishna, Prabhuji. धन्यवाद प्रणाम। मेन थिंग इज यही है कि हमको जो 3 गुणों के चक्कर में है, जो रस्सी है, दैट इज कंपेयर्ड टू दी 3 मोड्स। वो रस्सी से हमको निकालेगा कौन? जो गुरु निकालेंगे।
That's the reason in all sampradayas the importance of Guru is there, because he himself is not under the Maya's exposure. He is free. He has taken the Tattva Darshan. He knows who is the सर्व कारण कारणम, और उनका पूरा जीवन उनकी सेवा में लगा रहता है, और वो हमें भी शिक्षा देते हैं. He explains us the signs of Krishna, what is sign, what is Krishna conscious. then उसी के माध्यम से फिर बाकी देवी देवता भी हमको हेल्प करते हैं, प्रसन्न होते हैं हमको देखने के. सारे देवी देवता जो हैं वो वैष्णव को देख के बहुत प्रसन्न. इवन लॉर्ड शिवा इज द परम वैष्णव. Lord Krishna likes, Lord Shiva likes the devotees of Lord Krishna. He loves, likes them. So he helps them. सारे देवी देवताओं को बहुत प्रसन्न होते हैं अगर हम भगवान के भक्त. थैंक यू प्रभु जी. यू प्रूव द पॉइंट दैट बाकी की देवी देवता भी सहायक बनते हैं. यू जस्ट सेड दिस, यू प्रूव द पॉइंट. सो थैंक यू सो मच प्रभु जी. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, मेरा एक डाउट था. जैसे कि हम इस वर्ष में देखे, विदुर जी जो एक अच्छे भक्त हैं, उनके अंदर वो भक्त वाले सारे गुण देखने को मिला. लेकिन जैसे हम अपने जो देखते हैं लाइफ में, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन एक भक्त के अंदर जो गुण नहीं होना चाहिए वो भी हमारे अंदर देखने को मिलता है ऐसा. और या फिर ऐसे भी कोई भक्त हैं जो काफी साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो उनके एक भक्त के अंदर गुण वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो गुण देखने को मिलता है. तो हमें जो है भक्ति में जो विश्वास है, उस विश्वास को कैसे बढ़ाना चाहिए कि हाँ, भक्ति अल्टीमेट एक ये है, हमारा एम है, जो कि हमें आगे लेके जाएगा और हमारे अंदर का जितना भी गुण है उसको मिटाएगा. लेकिन कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलता है कि कोई भक्त जो है काफी साल से ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो गुण उनके अंदर ऐसा भक्त का गुण नहीं है और वो ऐसा जस्ट एग्जिबिट करते हैं, तो फिर लगता है कि वो भक्ति करने से भी तो कोई फायदा नहीं है. क्या भक्ति से भी तो क्या हो रहा है, मतलब भक्ति से विश्वास थोड़ा कम हो जाता है ऐसा. तो क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो ऐसा है कि हाँ, ये बात सही है कि दूसरों के एग्जाम्पल से हमको लर्न करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और दूसरों के एग्जाम्पल्स लर्न करके ऑब्जर्व करके ही हम, अभी देखिए जो इस्कॉन में इतने सारे 1 से लेके 10 से लेके श्रील प्रभुपाद जी के हजारों, अभी लाखों करोड़ों जन आ गए हैं. तो क्यों आ गए? क्योंकि उन्होंने देखा है कि प्योरिटी इज द फोर्स. हरे कृष्ण महामंत्र जपने से लाइफ बदली हो जाती है. भगवद गीता का पाठ है, श्रीमद् भागवतम का पाठ है, ये गुरु की परंपरा है. ये सब एग्जाम्पल्स देख के लोग इस यात्रा से जुड़ रहते हैं और अपना पूरा जो लाइफ है इसमें समर्पित करते हैं. और जो इस्कॉन की जो साधना लेवल्स है उसमें हम अपने आप को हमारा पूरा लाइफ दे देते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें क्या करना चाहिए, पहले हमको ये समझना चाहिए. देखिए, अगर दूसरा कुछ ऐसे, अगर आपको लग रहा है कि वो एग्जाम्पल इतना नहीं है, तो उसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते. लेकिन ज्यादा करके इस्कॉन एज अ ग्रुप हम अच्छा एग्जाम्पल देख के ही हम जाते हैं कि ये देखिए ये क्या था, अब क्या हो गया है, और इसका जिंदगी अभी क्या से क्या हो गई है. ऐसे एग्जाम्पल्स देख के ही हम इस संस्था में जुड़ते हैं. लेकिन कोई ऐसा है जो सालों से है, तो उसको हम जज करें, ये दैट इज वेरी मिनिमम पॉइंट, सेकेंडरी, लोअर देन सेकेंडरी. हमें जो है अपने जीवन में जो है, अपने शिक्षा गुरु के और दीक्षा गुरु के माध्यम से अपनी हर जिंदगी की एवरीडे एक्टिविटीज की जो साधना लेवल्स है वो कैसे इंक्रीज करते जानी है, वो कैसे स्टडी करते जानी है, वो कैसे हम गुरु से, शिक्षा और दीक्षा गुरु से डिस्कस करके हम कैसे आगे बढ़ते जाएं, ये उनके साथ नम्र विनंती के भाव से हम अपने आप को देखें. दूसरों का कोई एग्जांपल्स होता है, यू आर राइट, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स हैपनिंग अराउंड. दिस इज अगेन जैसे कि इट्स अ मटेरियल वर्ल्ड.
माया, जैसे कि माता जी ने पूछा, देखिए माया हेल्प भी करती है लेकिन माया टेस्ट भी करती है. सो इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, बट इन जनरल हमको इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि हमारी साधना, हमारी जो शिक्षा और दीक्षा गुरु के साथ एसोसिएशन कैसी है, भक्तों के साथ एसोसिएशन कैसी है, सब कुछ कनेक्टेड है. साधना is connected to association, association is connected to sadhana. It's just everything is connected and center pointed towards the association. I'll just take 2 minutes more. I was just in Mumbai. I had met his guest, Gokleshwar Prabhu. He said, in this sampradaya, there are 3 things. One is we understand that who is the Supreme Personality of Godhead, which is Krishna. And after understanding, we worship him. And after these both, the third point, what he said, we have to take care that we behave as such that कि सबके साथ संभावना रखनी है. ऐसा नहीं है कि ये इस्कॉन के साथ नहीं है तो मैं, ये मेरे कम्युनिटी में नहीं है तो मैं उससे दुर्विश्वास कर रहा हूँ. ये शुड बी सबके साथ समान भाव, सबके साथ फ्रेंडली भाव रख के सबको अट्रैक्ट करना है, जो कि बाकी सब रिलीजन्स में इतना नहीं दिया जाता. आई डोंट वांट टू नेम देम, बट देन दिस वैदिक, even Srimad Bhagavatam, he said 3 things what he asked. So ये दूसरे लोग क्या करते हैं, इतना ध्यान और उसमें हमको न देके हम अपनी साधना दूसरों को अट्रैक्ट कैसे करें वो देखें और दूसरों का भी भला करें अपना का. तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल को देख के आई कैन कमेंट दैट व्हाई. दैट्स व्हाट आई कैन से फॉर नाउ. मे बी गुड others can comment. Yeah. Hare Krishna, bro. Wonderfully explained. And thank you for that. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you for your explanation. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. मेरा आवाज आ रहा है, Prabhu? Yes. Hear me? Yeah. Really, thank you for actually. Megha's question was really very wonderful, very deep. Recently, she has joined, but her understanding is really very good, and her questions are very deep. Yes. ये जो क्वेश्चन पूछा, that is also very nice. So आपने बहुत अच्छे से इतना elaborate जवाब दिया. Just in short, I just wanted to say that कि yeah, no doubt we get impressed by devotees. लेकिन जब हम ऐसा किसी को देख रहे हैं जो इतना प्रोग्रेस नहीं है या ऐसे लक्षण नहीं दिखा रहा है, तो वी डोंट नीड टू गेट बॉदर्ड. हमको बस जो है, जैसे भक्ति में बोलते हैं ना कि हम लोगों को जो उत्तम भक्त हैं उनका संग करना है, और ऐसा नहीं है जो पीछे पिछड़े हुए हैं उनसे हेट करना या कुछ. वी नीड टू प्रे फॉर देम, बिकॉज हर किसी का जो है स्वभाव है, सब माया में है, प्रकृति के गुणों में है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, तो वी कांट हेल्प दैट, सो वी कांट कंट्रोल दैट. सो दैट्स एन इंडिविजुअल एफर्ट. सबको अपना अपना प्रयास करना है हम भक्ति में आगे बढ़ने का, और ये सब वैष्णव की कृपा से ही हो सकता है. सो वी डोंट नीड टू गेट बॉदर्ड. अरे ये तो इतने साल से फिर भी ऐसा बिहेव कर रहा है, डोंट नीड टू. कोई 6 महीने से भी है, बट इफ इज शोइंग प्रोग्रेस, यू अप्रिशिएट दैट, एंड यू जो है ना, जिससे कुछ सीखने मिलता है हम लोग को, वो सीखते रहना चाहिए. So we need to associate with progressed devotees, and we need to keep them in association. So just in short, I wanted to say that, and thank you Megha for such a wonderful question. Thank you Jaya. Thank you Hemrupa Prabhu. I don't want to take another question because you're not feeling well. No, it's okay. It's okay. The questions are in fact enlightening me. So thank you very much Prabhu. Dandavat Pranam Prabhu, and hope we will have more such sessions Prabhu. So yes, thank you very much. Dandavat Pranam. Vancha kalpataruvyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, स्कंद गुरुवृंद की जय. प्रभु का इंट्रोडक्शन किसी ने दिया ही होगा, बट आई जस्ट वांटेड टू से कि प्रभु इज अ डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस जयपताका महाराज. He is a wonderful Vaishnava, and I personally like him very much. I really love him, and he's a nice Vaishnava to be associated. So we will keep
associating with Prabhu ji. My We will keep in His mind. Grace गोपी मनोहर प्रभु को मैंने बहुत तंग किया है इनिशियल डेज में. ही इज माय शिक्षा गुरु मार्गदर्शन प्रभु. सो ये इतना अच्छे से समझाते हैं, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, कितना भी उनको फोन करो, कितना भी उनको बताओ. So thank you so much Prabhu for being there. Thank you, Prabhu. Dandot Pranam, Prabhu. If you want, we relieve you, Prabhu. You can leave, and we will continue with our next Narsingh Arati session. And thank you very much. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Namaste. Jai Srila Prabhupada ki jai.